दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बिहार की वर्तमान राजनीति के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में जल्दी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसमें बहुत सारी पार्टियां हैं जो लड़ रही है, जैसे आरजेडी हो गई, कांग्रेस हो गई और बीजेपी हो गई और भी बहुत सारी पार्टियां हैं जो मिलकर चुनाव लड़ने वाली हैं। लेकिन यह चुनाव बहुत ही रोचक और दिलचस्प है क्योंकि बिहार का जो चुनाव है उसमें बहुत सारे मुद्दे भी होते हैं और उसके साथ साथ सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है वो जातिवाद का होता है। यानी कि कौन सी जाति किस पार्टी को वोट करेगी, यह सबसे ज़्यादा मायने रखती है। इस बार कुछ अलग इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बार जो है एक नई पार्टी जो जन स्वराज के नाम से बनी है, प्रशांत किशोर की पार्टी है, वो इस बार पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है। तो देखना यह होगा कि इस चुनाव में वह क्या कर पाते हैं और क्या नहीं कर पाते हैं। उन्होंने जितने दावे किए हैं वो कितने हद तक सही होते हैं। आज के वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे और इसी मुद्दे को जानेंगे और भी विस्तार से कि प्रशांत किशोर किसे नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली बात यह है कि बिहार की जो राजनीति है वो लंबे समय से जाति पे आधारित होती रही है। नीतीश कुमार हो या बीजेपी हो या आरजेडी हो, उन्होंने अपना खास जाति का एक वोट बैंक तैयार किया है जो कि प्रत्येक चुनाव में उन्हें वोट करती है, चाहे कोई भी मुद्दा क्यों ना हो। लेकिन ये जो जन स्वराज नाम की जो नई पार्टी आई है प्रशांत किशोर के द्वारा जो लाई गई है, इसका जो कैंपेन लॉन्च किया गया है वो बिहार में अलग तरीके से कैंपेन लॉन्च किया गया। वो रोजगार की बात करती है, पलायन की बात करती है, शिक्षा की बात करती है, भ्रष्टाचार की बात करती है। लेकिन प्रशांत किशोर की जो बिहार या कहे तो पूरे भारत में जो छवि बनी है वो एक तरह से देखा जाए तो किंग मेकर, यानी कि वो राजा बनाने वाली जो छवि है वो बनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो राजा नहीं बन सकते हैं। बिहार में या किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री लगभग राजा के बराबर ही होता है। लेकिन प्रशांत किशोर ने जिन जिन पार्टियों के साथ काम किया है लगभग वो पार्टी जीती है। वे पहले चुनाव कभी आज तक नहीं लड़े हैं, लेकिन वो विभिन्न पार्टियों का जो कैंपेन है वो लॉन्च करती थी और उन पार्टियों के द्वारा जो रणनीति बनाई जाती थी उनमें प्रशांत किशोर का जो महत्वपूर्ण हाथ होता था। उनकी जो संस्था है आईपैक, उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के लिए कार्य किया था, जिसके बाद नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद 2015 में नीतीश कुमार और आरजेडी को मिलाने में भी प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा हाथ माना जाता है और उन्होंने ही इस गठबंधन का नाम महागठबंधन दिया था। और भी कई सारे चुनाव इनके जो संरक्षण में है वो लड़े गए थे और उसमें जीत भी हासिल हुई। एक उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव था, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो इनका स्ट्राइक रेट लगभग 100% का है। सभी जगह इन्होंने बहुत ही अच्छा नाम भी कमाया है और पार्टी को जीत भी दिलाई है। लेकिन क्या वे खुद इतने सक्सेसफुल हो पाएंगे कि वो बिहार में अपनी सरकार बना लें, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर जिस नारे के साथ आए हैं और 2 साल 3 साल से वे जो कैंपेन कर रहे हैं और जो उनकी पद यात्रा है, क्या उन्हें सत्ता के दरवाजे तक पहुंचा पाएगी, ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। हाँ, ये हो सकता है कि उनके साथ 5% या 10% वोट जुड़ जाए और किसी भी पार्टी जो कि अभी महागठबंधन हो या एनडीए हो, दोनों में से किसी एक दल का जो वोट बैंक है वो खिसक सकता है। हो सकता है दोनों में से कुछ वोट बैंक खिसक जाए, ये भी देखने को मिल सकता है। तो ये एक बार फिर किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। लेकिन इस बार देखना होगा कि वो वोट परसेंटेज कितना ला पाते हैं और कितनी सीटें जीत पाते हैं, इस पर सबसे ज़्यादा निर्भर होगा। प्रशांत किशोर बार बार ये बोलते हैं कि उनकी पार्टी 243 विधानसभा सीटों पर लड़ेगी, लेकिन क्या वे 130 या 140 सीट जीत पाते हैं जो कि उनका दावा है? मुझे ऐसा लगता है कि ये संभव नहीं है इस चुनाव में। ये इसलिए ये संभव नहीं है क्योंकि आप कितने भी प्रचार प्रसार करवा लें, कितने भी आप डोर टू डोर कैंपेन कर लें, लेकिन लोगों का जो माइंडसेट है बिहार के लोगों का खास करके, वो पहले है ना क्या करती है, नेताओं को देखती है, परखती है और उसके बाद वोट करती है। अगर आप किसी रैली में अगर मान लीजिए 1 लाख भीड़ जुटा लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 1 लाख वोट पड़ने जा रही है। इसका सीधा सा मतलब यही होता है। अगर प्रशांत किशोर के रैली में इतनी भीड़ जुट रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रशांत किशोर को सभी वोट करने वाले हैं। तो
ये जो भीड़ देख करके या सोशल मीडिया पे जो इनका प्रचार प्रसार का जो तंत्र है, उसे देख करके आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि प्रशांत किशोर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या प्रशांत किशोर की सरकार बन सकती है, जन स्वराज की सरकार बन सकती है। हाँ, कुछ एक आध सीट पे उनका बढ़िया कैंडिडेट हो सकता है तो वो जीत भी सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि 10 सीट बहुत हो गया, 5 से 10 सीट जीत सकते हैं। इससे ज़्यादा मुझे नहीं उम्मीद है कि ये जीत पाएंगे। कोई भी नेता एक दिन में नहीं बन जाता है, या 2 या 3 साल का जो मेहनत है उसमें कोई नेता नहीं बन पाता है। चाहे नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, नरेंद्र मोदी हो, या कोई भी बड़े बड़े जो नेता हुए हैं, उनका बहुत लंबा संघर्ष रहा है। कम से कम 20 साल 25 साल तक संघर्ष किया है। आप आरजेडी का नाम जानते हैं। आरजेडी के जो प्रमुख हैं लालू प्रसाद यादव, वो लगभग 1970 या 72 से ही राजनीति करते आ रहे थे और उनको 1990 में जाकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली। लगभग 20 साल तक उन्होंने संघर्ष किया और इस मुकाम को हासिल किया। वही नीतीश कुमार की बात करें तो उन्होंने भी लगभग 1970-75 से राजनीति स्टार्ट की और 2005 में जाकर के मुख्यमंत्री बने, यानी कि 30 साल लगा उनको मुख्यमंत्री बनने में। भले ही वो एक बार 2000 में मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन थोड़ी दिनों के लिए बने थे, लेकिन उन्हें पूरा सत्ता हासिल करने में लगभग 30 साल का समय लगा। इसलिए कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर थोड़ा सा ज़्यादा बोल रहे हैं कि उन्हें इतनी सीट आ रही है और वे बिहार में सरकार बना रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि उन्होंने जो बिहार में मुद्दे उठाए हैं वो काफ़ी वैलिड है, और उन्होंने जिस मुद्दे पर बात की है, शिक्षा, रोजगार, पलायन, ये सब बहुत ही अच्छी बातें हैं। लेकिन बिहार की जो जनता या किसी भी राज्य की जो जनता है, वो पहले नेताओं को परखती है और उसके बाद ही उसको मौका देती है। जहाँ तक बात रही दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की, तो शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल सीधे ही मुख्यमंत्री नहीं बन गए थे। हाँ, उन्होंने अन्ना के आंदोलन से अपनी एक लोकप्रियता हासिल की थी, लेकिन उससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे कार्य दिल्ली की जनता के लिए किए हैं। उन्होंने घर घर जा कर के लोगों के काम सुलझाए हैं, काम करवाए हैं, तब जा कर के उन्होंने दिल्ली की जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है वो पाई थी। वो लगभग 2000 के बाद से ही उन्होंने एक संस्था बनाई थी, जिस संस्था के माध्यम से दिल्ली के लोगों के लिए उन्होंने कार्य किया था। उसका जो परिणाम है, तब जाकर के 2015 में वो मुख्यमंत्री बने थे। तो ये भी कहना गलत बात है कि प्रशांत किशोर अरविंद केजरीवाल की तरह हो सकते हैं। दोस्तों, आप लोग इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या प्रशांत किशोर अच्छा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ये सभी लोग मानते हैं कि प्रशांत किशोर अच्छे नेता हैं, अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं और वे पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन इतनी जल्दी कोई सत्ता हासिल कर ले, मुझे थोड़ी सी कम उम्मीद लगती है। और आप लोग को क्या लगता है? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप लोग के इधर क्या मुद्दा है बिहार चुनाव में, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बता सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।